हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे ना। मैंने जैसा कि कल कहा था कि हम लोग काश्यप संहिता पहले कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो सूत्र स्थान है काश्यप संहिता का, वो हम इससे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम विमान स्थान की बात करेंगे। ये जो नोट्स है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काश्यप संहिता एक परिचय करके एक नोट्स टाइप का आता है डॉक्टर महेश नारायण गुप्त जी का। ये मैंने उसी से कंसीडर किया था और ये वही बुक है ना। आपको यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप इसमें नोट्स बना लीजिए। बहुत छोटे से हैं, ज़्यादा है नहीं इसमें, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो विमान स्थान में जो चैप्टर है शिष्यो उपक्रमणीय विमानाध्याय, ये काश्यप ने बताया है। वाजीकरण नहीं बताया है। आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं। विष अगत भूत तंत्र इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। इसमें जो है ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, ठीक है। इसका शरीर कौन सा है जिसका ये अंग आश्रय रहते हैं? धर्म इसका शरीर है और धर्म के आश्रित होकर इसकी क्रियाएं सिद्ध होती हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आंसर किया गया है शिष्य उपक्रमणीय अध्याय में। जैसे आयुर्वेद का अध्ययन कैसे करना चाहिए, तो आयुर्वेद का अध्ययन जो है वो गुरु की अनुमति से बताया है काश्यप ने। किसको करना चाहिए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल काश्यप ने ही क्षूद्र बताया है, बाकी सब ने इन तीनों को बताया है, ठीक है। 8 अंगों में कौमार्य, भृत, आद्य मतलब प्रधान और श्रेष्ठ बताया गया। पहला और श्रेष्ठ कौन सा बताया गया है? कौमार्य ही बताया गया है। हर संहिता अपने आप को ही पहले रखती है ना। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा बालकों को औषधि हृदय होनी चाहिए, मतलब उनको अच्छी हृदय यानी रुचिकर। आयुर्वेद को 4 भेदों से भिन्न पंचम भेद के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है, तो आयुर्वेद को पंचम वेद कौन मानते हैं? काश्यप जी मानते हैं। आयुर्वेद का आश्रय क्या है? वात पित्त कफ इसके आश्रय हैं, ठीक है। वात पित्त कफ को आयुर्वेद का आश्रय बताया है इन्होंने। ये तीनों दोनों दो देवताओं का आश्रय करके रहते हैं, ऐसा काश्यप जी बोलते हैं। जैसे वात जो है वो मारुत और आकाश देवता का आश्रय करके रहती है। पित्त जो है वो अग्नि और आदित्य, ठीक है। और कफ जो है वो सोम और वरुण देवता के आश्रित रहता है। तो वात पित्त कफ को देवताओं का आश्रय किसने कोरिलेट किया है? काश्यप ने। विमान स्थान में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है जो अपने एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद जो है ना हम लोग लेंगे शारीर स्थान, ठीक है। तो काश्यप संहिता के यदि शारीर स्थान पे आए तो इन्होंने क्या माना है? शारीर स्थान में 5 ऋतु मानी है। उसकी उत्पत्ति ना होने से छठी ऋतु नहीं होती, ठीक है। तो ऋतुएं इन्होंने कितनी मानी है? 5 मानी है। परंतु रस के प्रयोजन से देखा जाए तो ऋतु 6 बताई हैं। काल जो है वो 2 प्रकार का बताया है, शुभ अशुभ। ये दोनों पुनः भूत वर्तमान भविष्य भेद से समान परिणाम वाले होते हैं। जैसे शुभ भूत वर्तमान भविष्य, अशुभ भूत वर्तमान भविष्य, ऐसे होंगे, ठीक है। शुभ काल को उत्सर्पणीय कहा है और अशुभ काल को अवसर्पणीय कहा है। एक बार अवसर्पणीय पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। अवसर्पणीय काल किसने बताया है? तो काश्यप ने बताया है। मनुष्य शरीर में 307 अस्थियां बताई हैं, जिसमें 400 मांसपेशी बताई हैं, 700 सिराएं बताई हैं जिनका मूल क्या बताया गया है? हृदय। 900 स्नायु बताए हैं जिसका मूल बताया है मस्तिष्क। 200 धमनी बताई है, मूल बताया है तालु, बहुत इंपॉर्टेंट है। 107 इन्होंने मर्म बताए हैं, 3 महामर्म बताए हैं, 10 प्राणायतन बताए हैं, 5 हृदय, बहुत IMP है। पंचकोश हृदय किसने माना है? तो पंचकोश हृदय जो है वो काश्यप मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और 381 संधियां बताई हैं, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। पंचकोश हृदय इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। धमनी का मूल तालु इंपॉर्टेंट है, स्नायु का मूल मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है, सिराओं का मूल हृदय इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 14 कंडराएँ बताई हैं, 42 कूर्च बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि चरक या सुश्रुत देखा जाए तो वो शायद 14 ही कूर्च मानते हैं, इन्होंने 42 माने हैं। 6 त्वचाएँ मानी है, 7 धातुएँ मानी हैं। तो जो इन्होंने सुश्रुत से अलग माना है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्रोत 2 प्रकार के माने हैं, 6 कोष बताए हैं, 10 मास तक गर्भ में रहना बताया है, उत्कृष्ट आयु 100 वर्ष की बताई है। मन सहित इंद्रियों में 3 विकृष्ट और 3 सन्निकृष्ट कार्य बताए हैं। विकृष्ट कार्य मन के क्या है? मन, चक्षु और श्रोत द्वारा होते हैं, और जो सन्निकृष्ट कार्य हैं वो घ्राण, रसना और त्वचा के द्वारा होते हैं।
असामान्य गोत्रीय शरीराध्याय, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि ये किस संहिता में है, तो ये आपके काश्यप संहिता में मिलता है। गर्भावस्था के प्रथम 2 मास शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि एवं मांस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मासा अनुमासिक वृद्धि क्रम बताया है। तो प्रथम मास में क्या बताया है, फर्स्ट 2 मंथ में अस्थि का निर्माण और मांस का निर्माण और स्नायु का निर्माण बताया है। थर्ड मास में क्या बताया है, सभी इंद्रियां, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सभी अवयव एक साथ होंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गर्भ स्पंदन बताया है तृतीय मास में। चेतना और वेदना का अनुभव होने लगता है, तो ये भी इसी में बताया है। तो चेतना कब बताई है और सुख दुख का ज्ञान भी इन्होंने तृतीय मास में बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी इंद्रियां, सभी अवयव बताए हैं, गर्भ स्पंदन करना बताया है, चेतना, सुख और दुख की अनुभूति कब होती है काश्यप के अनुसार, तृतीय मास में, ठीक है। चतुर्थ मास की बात की जाए तो गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उपद्रवों से रहित हो जाता है, मतलब अब मिस कैरेज के चांसेस बहुत कम होते हैं, गर्भिणी का शरीर भी भारी हो जाता है। 5वें मास में देखा जाए तो मांस एवं रक्त की वृद्धि होती है, एक बार क्वेश्चन आया है, जबकि अस्थि जो है वो प्रथम मास में ही बनना बताई है। तो मांस और रक्त की वृद्धि होगी और इससे गर्भिणी क्या होती है, क्रस होती है। तो कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि 5वें मास में गर्भिणी क्रस क्यों होती है, क्योंकि गर्भ के मांस और रस की वृद्धि होगी, तो पूरा जो आहार है वो वहाँ चला जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 6ठे मास में देखिए बालक के बल वर्ण ओज की वृद्धि होगी। एक बार पूरा क्वेश्चन उठ के आया था कि काश्यप के अनुसार बल वर्ण ओज की वृद्धि किस मास में होती है, तो 6ठे मास में। गर्भिणी में श्रम अधिक होगा। 7वें मास में गर्भ की सभी धातुएं, बहुत IMP, सभी धातुएं तक कब आ जाती हैं, 7वें मास में। और तीनों दोष कब आ जाते हैं, तो तीनों दोष जो हैं वो तृतीय मास में आते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है। गर्भिणी सदा क्लांति युक्त रहती है। 8वें मास में ओज का कभी माता में और कभी गर्भ में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। 9वें मास में यथाक्रम जन्म होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है आपका गर्भावक्रांति का, है ना। गर्भावक्रांति बताइए, 5 महाभूतों से गर्भ में उत्पन्न होने वाले भाव बताए हैं जिसमें, तो महाभूत कौन कौन से हैं अपने, 5 हैं, सभी को पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इन्होंने भाव बताए हैं, तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आपको, जैसे कि जितने भी सॉफ्ट हैं वो सब किस में बताए हैं, आकाश में बताए। तो विवेक इम्पॉर्टेंट है, सूक्ष्मता इम्पॉर्टेंट है, लघुता इम्पॉर्टेंट है, ये सब किसके कारण होते हैं, आकाश के कारण होते हैं। धातुओं का परिवर्तन वायु के कारण होगा। चेष्टा, प्राण, अपान, प्रेरणा, रूक्षता, त्वचा, स्पर्श, ये वायु के कारण होगी। रूप, चक्षु, प्रकाश, पित्त, पाचन, ऊष्मा, शरीर की वृद्धि अग्नि के कारण होती है। जल के कारण क्या होगा, रसन, रसना, शैत्यता, मृदुता, द्रव्य, स्नेह, क्लेद, श्लेष्मा, मेद, रक्त, मांस और शुक्र, ये सब जल के कारण होंगे। पृथ्वी के कारण मूर्ति भाव, एक बार पूछा गया है, मूर्ति भाव किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के कारण आता है, बात इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मात्रज पित्रज भाव इंपॉर्टेंट है, तो मात्रज भाव रक्त, मांस, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, पीलिया, वृक्क, वस्ती, पुरीस धारण, आमाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत, वपा वहन माने हैं। तो जितने भी सॉफ्ट जो हैं वो मात्रज भाव। पित्रज भाव की बात की जाए तो केस, रोम, दाढ़ी, मूछ, नख, दांत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी और शुक्र। तो धमनी और स्नायु इंपॉर्टेंट है, धमनी, स्नायु, सिरा, क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं और हम लोग क्या लगा देते हैं, माता लगा देते हैं, जबकि धमनी, सिरा और स्नायु किसके हैं, पित्रज भाव बताए गए हैं। आत्मज भाव में इंपॉर्टेंट है आपका नाना योनियों में उत्पन्न होना, ठीक है, ये अवस्थांतर गमन इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान, आत्मज गाँव आपका भाव है। सातमज में देखिए आरोग्यता, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, आरोग्यता आत्मज नहीं, आरोग्यता सातमज है, ठीक है। इंद्रियों की प्रसन्नता सातमज है, साथ में चीज मिलेगी तो ही आप खुश होगे। बीज का उत्तम होना, ये भी सातमज भाव है। रसज भाव क्या है, शरीर को उत्पन्न करना, शरीर की वृद्धि करना, पुष्टि और उत्साह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाव इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। गर्भ में सोणित से हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। सोणित से हृदय बनता है, हृदय से यकृत, यकृत से पीलिया, पीलिया से फुसफुस बनना बताया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि देखो ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे सोणित से क्या बना, हृदय, हृदय से क्या बना, लीवर, यकृत, यकृत से क्या बना, स्प्लीन,
स्प्लीन से क्या बना, लंग्स। तो सबसे पहले इन्होंने शोणित से फिर एंड में लंग्स बनाए हैं, ठीक है। कोष्ठ में मल, मूत्र, कृमि, पक्व, आम, कफ, पित्त के आश्रय पृथक पृथक होते हैं। स्त्रियों में कोष्ठ में 8वां आश्रय गर्भाशय बताया है। देह में 6 कोशीय शरीर और 5 कोशीय हृदय किसने माना है, काश्यप ने माना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर आता है आपका विमान शारीर स्थान में, वो आता है शरीर विच्छेद शरीराध्याय। 307 अस्थियाँ बताई हैं। आचार्य कश्यप ने चरक व उक्त पाणिपात, पृष्ठानी, गुल्फास्थि, कपूरास्थि, मेड्रनास्थि, त्रिकास्थि, गुदास्थि आँखों में अस्थि नहीं मानी है। इनके स्थान पे अंशफलक, बाहु, जानु, कपालास्थि, कूटास्थि माने हैं। प्राणायतन 10 माने हैं। सिर्फ डिजिट्स याद रखिएगा, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। मूर्धा, जो 10 प्राणायतन है वो कौन से हैं, मूर्धा, हृदय, वस्ति, कंठ, ओज, शुक्र, शोणित, 2 शंख प्रदेश और गुदा। प्रथम 3 को महामर्म माना है। प्रथम 3 कौन से थे अपने, मूर्धा, हृदय और वस्ति। तो इसको याद करने का तरीका है बहसी, ठीक है, बहसी से याद कर लिएगा। वस्ति, हृदय और सिर को 3 को महामर्म माना है। कोष्ठांग 13 माने हैं, जबकि चरक ने 15 माने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चरक ने गुदा के 2 भाग कर दिए गए, ठीक है। प्रत्यंग 87 बताए हैं, जबकि चरक ने 60 बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्रोतस 2 प्रकार के बताएं, सूक्ष्म और महान। महास्रोतस 2 प्रकार के बताए हैं, 2 नीचे 7 सिर में होते हैं। सूक्ष्म स्रोतस रोमकूप और नाभि को कहा है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया है। काश्यप संहिता के सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको काश्यप संहिता कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक कर्ण मूल में 100 धमनी मानी है। इसमें नित्य वायु रहता है, अग्नि और सोम को धारण करता है। शरीर में 2 लाख वाह एवं अभ्यंतर छिद्र होते हैं। रोमकूप भी नित्य मना है। स्त्रियों में यह भाव स्वभाव से चतुर्थांश कम होता है, मतलब 25% कम होना बताया है। अंजलि प्रमाण इनका बहुत फेमस है ना, हम सब ने पढ़ा होगा। तो अंजलि प्रमाण तो इम्पोर्टेंट है ही, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। मज्जा 1 अंजलि, मेद 2 अंजलि, बसा 3 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, श्लेष्म 6 अंजलि, मल 7 अंजलि, रक्त 8 अंजलि बताया है। तो पित्त 5 होते हैं, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। तो पित्त हो गया 5 अंजलि, ठीक है, इस टाइप से याद कर लीजिएगा। मेद में 2 शब्द आते हैं, तो ये 2 अंजलि। मज्जा में 1 आधा जा है, तो 1 अंजलि है, ठीक है। 60 यानी 6, श्लेष्मा ऐसे करके याद करा था। रस जो है वो 9 अंजलि है। उदक 10 अंजलि है। शुक्र आधा अंजलि है। मस्तिष्क आधा अंजलि है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। ओज 6 अंजलि बाना है, जबकि चरक ने अपरोज आधा अंजलि और परोज 8 बूंद बाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ओज जो है वो 6 अंजलि माना है। 16वें वर्ष में पुरुष में शुक्र संपूर्ण रूप से प्रवृत्त होने लगता है, ये कहने वाले आपके काश्यप जी थे, ठीक है। अंजलि प्रमाण इंपॉर्टेंट है। जाति सूत्रीय अध्याय में उन्होंने क्या बोला है कि रजो दर्शन के यदि प्रथम दिन गर्भधारण करा जाए तो क्या हो जाएगा, वात गर्भ हो जाएगा, फल शून्य होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी। रजो दर्शन के यदि दूसरे दिन गर्भधान करा जाए तो गर्भ का पात हो जाता है। तीसरे दिन गर्भधान करा जाए तो सूतिका गृह में बालक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये किसने बताया है, काश्यप ने बताया है। जो सुश्रुत है वो उसका अपोजिट मानते हैं। उन्होंने तीसरे दिन में यदि गर्भधारण किया जाए तो पुरुष की मृत्यु होना बताया है, ठीक है। इन्होंने सूतिका गृह में बालक की मृत्यु बताई है। ऋतुकाल इन्होंने जाति के अनुसार बताए हैं, जो प्रथम 3 दिनों के बाद प्रारंभ हो जाता है। जैसे ब्राह्मण स्त्री का 12 दिन का होता है, क्षत्रिय स्त्री का 11 दिन का होता है, वैश्य स्त्री 10 दिन और शूद्र स्त्री का 9 दिन का होता है। पुत्र प्राप्ति हेतु 4th डे 6, 8, 11, 12th डे रात्रि में मैथुन करना है। कन्या प्राप्ति हेतु विषम दिनों में मैथुन करना है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। कन्या को चाहने वाली स्त्री को यवागु देना है, ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। और सिद्ध किए हुए क्षीर्णोदक और तिल वर्ण होते हैं। आहार 4 प्रकार के बताए हैं, पेय, लय, भक्ष और भोज। और रस के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं जाति सूत्रीय। गुण 20 प्रकार के बताए हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गर्भिणी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा और अस्त होते हुए सूर्य राहु को ना कहते हैं। गर्भिणी है तो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को नहीं देखना है, ठीक है, ये आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। और अस्त होते हुए सूर्य को और राहु केतु को नहीं देखना है। स्त्री की योनि में यदि पिच्छल स्त्राव होता है, क्वेश्चन आया है, गिलोय रस का होता है तो पुत्र है, और किंसुकोदक होगा तो कन्या होगी। के से कन्या, के से किंसुकोदक,
ठीक है। विलंबित प्रसव में मूसल आदि के द्वारा व्यायाम, जृंभा, चक्रमण आदि क्रियाओं का काश्यप ने निषेध किया है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अवस्था में व्यायाम करने से गर्भिणी की मृत्यु होती है, ये भी क्वेश्चन आया है कि यदि विलंबित प्रसव में व्यायाम कराया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। अति संक्रमण से गर्भ नष्ट हो जाता है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपके काश्यप ने। तो विलंबित प्रसव में करना क्या है, यदि विलंबित प्रसव है तो बचा, कलिहारी, कुष्ठ, चिरबिल्व, एला, चित्रक का चूर्ण बार बार सूंघाना है, भोजपत्र का धूम, सलर, देवदारू, गुग्गुल का धूप देना है, क्लांत और क्रसित होने पर यवागु पिलाना है। तो प्रसव की चिकित्सा में यवागु का वर्णन किसने किया है, काश्यप ने। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ जो है हमारा शारीर स्थान और विमान स्थान कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम इंद्रिय स्थान लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।